मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना। जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। बीते 14 जुलाई के दिन कोल्हापुर ज़िले के विशालगढ़ में जो वहाँ का एक मजहबी अतिक्रमण है, उसी के साथ जो रहवासी अतिक्रमण है, उसके बारे में पिछले बहुत से सालों से, बहुत से दिनों से वो अतिक्रमण निकालना चाहिए। उसके लिए एक बड़े पैमाने पे मुहिम वहाँ पे चलाई जा रही है। उसी के चलते 14 जुलाई के दिन महाराष्ट्र के अंदर के सभी हिंदुत्ववादी संगठनों की ओर से निदर्शन करने के लिए, विशालगढ़ के ऊपर एक महाआरती करने के लिए सभी लोग जो हमारे कार्यकर्ता थे वो इकट्ठा हुए थे। और उसी के चलते जो तथाकथित हिंसाचार उस जगह पर हुआ, वो एक साइड से ना होते हुए वो दोनों साइड से था। परंतु पिछले बहुत दिनों से जो सोशल मीडिया के ऊपर चलाया जा रहा है या वहाँ की स्थानिक पुलिस प्रशासन की ओर से जिस तरीके से एक झूठे केसेस जो हमारे हिंदुत्ववादी तरुणों के ऊपर उस जगह पे दाखिल किए जा रहे, वो गलत बात है। उसके निषेध में आज हमने माननीय प्रांत अधिकारी जी को निवेदन दिया कि जो गुने कोई भी अगर वाक़या होता है तो वो उस वाक़ये को दो बाजू रहती, जैसे सिक्के को दो बाजू रहती, उसी तरह वो घटना घटी तो उसके लिए भी दो बाजू है। जिस तरह से महाआरती के लिए वहाँ पे निदर्शन करने के लिए जो जमाव, जो बड़े पैमाने पे हमारे हिंदुत्ववादी तरुण उस जगह जा रहे थे, जो गजापुर गांव का जो मसला था, जो एक मुस्लिम आबादी वाला गांव है, उस गांव के जो रहवासी, वहाँ के जो लोग थे, जो मुस्लिम जो नौजवान थे, उनके माध्यम से तलवार, कोयते, लाठी काठियों से पहले उनको उकसाया गया, हमारे हिंदुत्ववादी तरुणों के ऊपर हमला किया गया। उसके जवाब में हमारे कार्यकर्ताओं ने वहाँ पे एक छोटी मोटी जवाब दिया उनको, मगर उसका भाव बनाते हुए जिस तरह से वहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर जो वीडियो सब चलाए गए, जो गलत बात थी, उसी के चलते मालेगांव शहर जो एक मीनारों का शहर अपन जिसे कहते हैं, एक गंगा जमनी तहजीब अलग मालेगांव शहर में चलती है, मगर जिस तरीके से मालेगांव मध्य के जो सभी लीडरान ने, असल मायने में कहा जाए तो हमारे मराठी में एक कहावत है कि घरात बिलाटीन बाहर तलाटी। उसी तरीके से दुनिया भर में कहाँ भी अगर कुछ वाक़या हुआ तो सबसे पहले उसकी रिएक्शन लेकर के जो मालेगांव मध्य के लीडरान है वो यहाँ पर आ जाते। मैं कहना चाहूँगा कि जो अभी निवडणूक की इलेक्शन के जो हालात है, उसको ध्यान में रखते हुए इनके पास कोई मुद्दा, कोई चुनाव के लिए कोई विकास का मुद्दा इनके पास बचा नहीं है। मालेगांव मध्य के मुकाबले अगर मालेगांव बाह्य देखा तो मालेगांव मध्य से मालेगांव बाह्य 20 साल आगे। कि जो ये मालेगांव मध्य के लीडरान है, चाहे वो आमदार मुफ्ती इस्माइल साहब हो, माजी आमदार आसिफ साहब हो, मुस्तकिम डिग्निटी हो, इनके माध्यम से सिर्फ मजहबी सियासत करना, मालेगांव के मुसलमानों को बहकाना, उनको गुमराह करना और अपनी सियासी रोटी सेकने का काम उनके माध्यम से हो रहा है। चाहे अपने मालेगांव मध्य का विकास के मुद्दे पे विकास करने के लिए कुछ जो ज़रूरी काम है वो करने के अलावा सिर्फ मजहबी सियासत लेकर के उसको चल के आगे बढ़ते। असल मायने में जो कुछ लोग हैं उधर के, अभी वो देखो तो अभी पूरी तरह से अपने वार्ड में अभी बड़े नहीं हुए और वो फ़लस्तीन और विशालगढ़ के जो मुद्दे वो यहाँ पे मालेगांव में ला करके उठाते। और जिस तरीके से उन्होंने निवेदन दिया, उन्होंने आंदोलन किया, ये एक जमहूरी मुल्क है, हर किसी को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान में अपनी बात रखने के लिए अधिकार दिया है, उसके चलते मैं कुछ नहीं कहूँगा। मगर जिस तरीके से निवेदन देते वक्त उन्होंने हमें ललकारा, सारे हिंदू समाज को ललकारा कि हमारी भी ताकत है, हमारी ताकत को नज़रअंदाज ना किया जाए। जिस तरीके से उन्होंने कहा, मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ कि अगर तुम हमारे गढ़ किलों के ऊपर अतिक्रमण करोगे
कायदा हाथ में लोगे, संविधान, कायदा हाथ में लेकर के संविधान, आइन और दस्तूर की अगर बात करोगे तो फिर आपको हम भी मुंह तोड़ जवाब उस जगह पर देकर रहेंगे। उसी के साथ कल मुफ्ती इस्माइल साहब ने बाइट दी, उसमें भी उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज हो, शिवाजी महाराज हो, उनके बारे में एकेरे अल्फाज में उनका नाम लिया। उसका भी उस चीज़ का भी हम मजम्मत करते हैं। उसके साथ आसिफ शेख साहब से के माध्यम से जो सब बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मुझे एक बात गैर लगती है कि 4-4, 5-5 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले ये लोग जिस तरीके से सिर्फ मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होने के बाद, जिस तरीके से बारिश गिरने के बाद मेंढक बाहर आते, उस तरीके से ये लोग बाहर आते। अभी पीछे 8 दिन पहले भुसावल नंदुरबार जो पैसेंजर है उसके ऊपर दोंडाई चा के पास वो टेकड़ी पे मोहर्रम के जुलूस के लिए इकट्ठा हुए मुस्लिम नौजवानों ने उस ट्रेन के ऊपर कोई बेवजह पथराव कर दिया। इस देश की शासकीय मालमत्ता का जो नुकसान किया उसके ऊपर ये लोग बात नहीं करते। मतलब जहाँ जहाँ सिर्फ मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होगा, अत्याचार तो होता ही नहीं है, मगर सिर्फ उसको उसका बाहू बना करके उसको मीडिया के सामने पेश करना, गांव के सामने पेश करना और अपनी मजहबी सियासत करके अपना उल्लू सीधा करने का काम सिर्फ ये लोग करते। मैं उनको मशवरा देना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपका जो नदी के उस पार का इलाका है, आप उसको डेवलप करो, उसका विकास करो, विकास की सियासत करो, डेवलपमेंट की सियासत करो। और जो तफावत मालेगांव मध्य और मालेगांव बाह्य में उसको बराबर करो। वो छोड़ करके जिस तरीके से सिर्फ मुस्लिम और जो मजहबी सियासत करके अपना ये काम करने का ये लोग मालेगांव मध्य के सभी लीडरान कर रहे, तो मैं उनका निषेध करता हूँ। उसी के साथ कोल्हापुर के जो एमपी है छत्रपति शाहू महाराज, इनके माध्यम से विशालगढ़ पे दौरा हुआ और उस दौरे के अंदर जिस तरह से शिव प्रेमियों को उन्होंने अतिरेकी कहा, उस बात की भी मैं यहाँ पे मजम्मत करता हूँ। और जो ये बात रखी है, ये बात भी मालेगांव मध्य के लीडरान लोग ध्यान में रखें कि हमारे इधर के अगर सियासी लोग अगर आगे नहीं आते, हमारे सियासी लोगों ने हमको कह दिया कि भाई तुम्हारा मजहबी काम संभालो, ये जो डेवलपमेंट का विकास का काम है वो हम संभालते। और इसीलिए इनके लिए हमारे सियासी लोगों की ज़रूरत नहीं, इनके लिए हम नौजवानी काफ़ी, चाहे वो आसिफ शेख हो या मुफ्ती साहब हो। मैं उनको कहना चाहूँगा कि अभी भी मजहबी सियासत आप लोग छोड़ दो, विकास का काम करो, विकास का मुद्दा लेकर के सियासत करो। ये मज़हब के नाम पे मालेगांव शहर को गुमराह करने का काम, मालेगांव के गरीब मुसलमानों को भड़काने का काम आप बंद करना चाहिए। गेल्या 14 जुलै रोजी महाराष्ट्रातील श्री विशालगड कोल्हापूर या ठिकाणी समस्त सकल हिंदू समाज आणि कोल्हापूर येथील काही स्थानिक हिंदुत्ववादी संघटनांनी मिळून त्या ठिकाणी एक मोहीम आखली होती आणि त्या मोहिमेचा उद्देश असा होता की महाराष्ट्र शासनापर्यंत तेथील जे अतिक्रमण आहे, जे धार्मिक अतिक्रमण आहे ते निष्कासित व्हावं, यासाठी त्या ठिकाणी ती मोहीम आखली गेली होती। आणि 14 तारखेला सर्व हिंदू समाजातील लोक 14 जुलै रोजी विशालगडाला लागूनच जो इतिहास आहे पावनखिंडीचा, त्या इतिहासाला कुठेतरी स्मरण करण्यासाठी आणि बाजीप्रभू असतील, शिवप्रभू असतील यांना स्मरण करण्यासाठी त्या 14 जुलै रोजी त्या किल्ल्यावर जाण्यासाठी सगळ्यांनी ठरवलं। त्या ठिकाणी पोलीस प्रशासन आलं, महसूल प्रशासन आलं। प्रशासनाने ठरवलं की विशालगडाचा जो काही अतिक्रमणाचा विषय आहे त्याला घेऊन 10 जणांचं शिष्टमंडळ शिवभक्तांपैकी तयार केलं आणि त्या शिवभक्तांना तिथले जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधिकारी हे सगळे किल्ल्यावर घेऊन गेले। घेऊन गेल्यानंतर किल्ल्यावरील अतिक्रमणामध्ये राहणारे काही समाजकंटक मुस्लिम समाजातील काही लोकांनी सशस्त्र त्या 10च्या 10 शिवभक्तांवर हल्ला केला। अक्षरशः त्यांचे हातपाय तोडले, त्यांना रक्त रंजित केलं। अशा स्थितीत त्या सगळ्यांना 10 लोकांना जेव्हा खाली आणण्यात आलं, हे बघून शिवभक्तांचा रोष हा अनावर झाला आणि त्यावरून शिवभक्तांनी ती प्रतिक्रिया दिली। परंतु तेथील स्थानिक पोलिसांनी या सगळ्या प्रकरणाला कुठेतरी एक वेगळं वळण लावलं आणि एका पद्धतीने एका बाजूने फक्त हिंदूंवर गुन्हे दाखल करून जे हिंदुत्ववादी तरुण आहेत, जे
हिंदुत्वाचं काम मोठ्या तळमळीने कोल्हापूर किंवा पुणेसारख्या शहरात महाराष्ट्रात करत आहेत, अशा सगळ्या तरुणांवर खोटे गुन्हे दाखल करून त्यांना तुरुंगात टाकलं. त्या अतिक्रमणाच्या ठिकाणी पुण्यातील जर्मन बेकरी बॉम्बस्फोटातील अतिरेकी यासीन भटकळसुद्धा त्या विशालगडावरच्या अतिक्रमणावर वास्तव्यास होता. तरीसुद्धा पोलीस प्रशासन असेल, तेथील महसूल प्रशासन असेल, यांनी त्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष केलं आणि हिंदुत्ववादी तरुणांवर विनाकारण असे गुन्हे दाखल केले. आमच्या पोरांवर गुन्हे दाखल केले, आम्हाला त्याबद्दल अजिबात कुठलीही अडचण नाही. परंतु समोरच्या व्यक्तींवर सुद्धा गुन्हे दाखल झाले पाहिजे. एकतर्फी कारवाई का केली, हा आमचा प्रश्नचिन्ह आहे. मालेगाव शहरातील काही लोक खालच्यावरच्या तोंडाने हिंदुत्ववादी तरुणांचं, आमचा रवी पडवळ पुण्याचा, त्याचं हे सगळे काही सोशल मीडियाच्या ज्या काही समर्थनार्थ विशालगडाच्या ज्या पोस्ट होत्या त्याच्या विरोधात जाऊन काही लोकांनी निवेदन इथे सादर केलं. मुस्तकीम डिग्निटी या ठिकाणी निवेदन देण्यासाठी आला. त्यांच्याकडे कोणतं बाईक रॅलीचं परवानगी होती? बाईक रॅलीची परवानगी नसताना 100-150 टू व्हीलर ते इथे तहसील कार्यालयात घेऊन आले, सुट्टीच्या दिवशी घेऊन आले. त्यांच्यावर सुद्धा बाईक रॅली काढल्याचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. आणि यासीन भटकळसारखा जर का अतिरेकी त्या ठिकाणी राहतो तर तुम्ही आमच्या शिवभक्तांना अतिरेकी कसं म्हणू शकतात? आमच्या हिंदुत्ववादी तरुणांना अतिरेकी कसं म्हणू शकतात? त्या विशालगडावर सर्वात आधी कोम्बिंग ऑपरेशन सुरू करा. तिथे जे लोक राहतात त्यांच्याकडे पूर्ण शस्त्रसाठा आहे, तो सगळा शस्त्रसाठा जमा करा, त्यांना लगेच तुरुंगात डांबा. लवकरात लवकर महाराष्ट्र शासनाने तेथील अतिक्रमण निष्कासित केलं पाहिजे. आणि यासह महाराष्ट्रात ज्या ज्या ठिकाणी ज्या ज्या गड किल्ल्यांवर शिवाजी महाराजांचं वास्तव्य असेल, ज्या ज्या ठिकाणी मावळ्यांचं वास्तव्य होतं, त्या प्रत्येक ठिकाणी जिथे जिथे धार्मिक अतिक्रमणं झालेली आहेत किंवा रहिवासी अतिक्रमणं जी झालेली आहेत ती तात्काळ निष्कासित करण्याचे आदेश महाराष्ट्र सरकारने दिले पाहिजेत. याच पद्धतीने आज आम्ही शिवभक्त विशालगडावर झालेल्या सुमोटो कारवाईचा, एकतर्फी कारवाईचा निषेध करण्यासाठी या ठिकाणी सकल हिंदू समाज म्हणून जमा झालो. विशालगडावर जे जे गुन्हे दाखल झाले आहेत ते सगळे गुन्हे महाराष्ट्र सरकारने मागे घ्यावेत, नाहीतर महाराष्ट्र सरकारला शिवभक्तांच्या आणि हिंदुत्ववादी तरुणांच्या रोषाला नक्की सामोरं जावं लागेल. आणि ज्या दिवशी ती मोहीम आम्ही हाती घेऊ त्या दिवशी सगळे पोरंसुद्धा बाहेर काढू आणि अतिक्रमणसुद्धा निष्कासित करू.